सीमा हैदर और सचिन की ये कहानी है। एक पाकिस्तानी महिला अवैध रूप से भारत में आती है और वो ये बताती है कि नेपाल में वो पहली बार सचिन से मिली थी। दोनों यानी कि सचिन भारत में रहकर, सीमा पाकिस्तान में रहकर पबजी खेला करते थे। दोनों की वहां पर दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। दोनों नेपाल में मिले, उसके बाद नेपाल में शादी की। ये लड़की वापस अपने घर पाकिस्तान चली गई। 4 बच्चे इसके थे, 4 बच्चों को लेकर वापस नेपाल आई और उसके बाद अब सचिन के साथ भारत में है, ग्रेटर नोएडा में। तो सीमा हैदर का क्या होगा? क्या सीमा भारत में रह पाएगी? क्या हमारी सरकार उसकी अपील सुनेगी? सीमा को लेकर ढेरों प्रश्न हैं, लेकिन अब सीमा हर प्रश्न का उत्तर प्यार देती है। वो कहती है कि ये प्यार है। और भारत क्यों आई, क्यों उसने अपना धर्म छोड़ा? सीमा का कहना है कि उसने सब कुछ अपने प्यार यानी कि सचिन के लिए किया। आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई, क्या वजह थी? इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने भी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों पर ध्यान ना दें, ठीक? नहीं, मैं शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूं, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चली आती है बिना वीजा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहां रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीजे से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारे इन्फॉर्मेशन मिल गई बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना, होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी। लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरा कोई कजन था, मतलब खलनायक था, पसंद करते थे मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा। सबको पता था कि ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती आमतौर पर, बिल्कुल भी नहीं होती है। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गांव में बिल्कुल, मैं गांव से शुरू में पैदा बड़ी गांव में ही हुई हूँ। तो बहुत बहुत मतलब कहा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राजी ना थे। मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राजी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब तक हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी, और मुन्नी जब मेरे पेट में थी ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाई बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके। ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, 1 महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे, और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नजर से देखते थे। तब वो पाकिस्तान में थे ना? वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज जरूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पे पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब।
सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा इस बात? धोखा हो सकता है। मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुंची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजा से नेपाल, और ये वहां से? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहां पर? 7 दिन सर, 7 दिन। बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई थी। तो जब आप काठमांडू में थे, बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल में हमारी बात होती थी। मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी उनसे व्हाट्सएप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? उनको लाहौर का पता था। किसी फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल। कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था अभी तो उन्होंने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, शाम के ही समय था तब करी हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो, वहीं पे। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना, एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। मैं हम बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे, फिर लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे।